अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। आपको सामने जो एक सब्ज़ी नज़र आ रही है, इसका नाम जी सुहांजना है, जिसको जी मोरिंगा भी कहते हैं। तो जी सबसे पहले इसके फ़ायदों की बात करें जी, ये गर्म होती है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको खाना चाहिए, सर्दियों में खाएँ। ये आपको इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। आपको पता ही है मोरिंगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं। हम सप्लीमेंट ले रहे होते हैं जी, मोरिंगा के पाउडर ले रहे होते हैं, तो बेहतर नहीं है जो अल्लाह पाक ने एक सीज़न में ताज़ी-ताज़ी सब्ज़ी दी है तो उसको खाएँ। हर शहर में जी ये नहीं मिलती है। मेरी भी जब शादी हुई ना जी, मैं फैसलाबाद से जब आई मुल्तान, तो मैंने पहली दफ़ा अपने ससुराल में खाई थी। तो पहली दफ़ा खा के मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत अच्छी बनती है। इसको जी मैंने अच्छे से ना, जिस तरह चावल साफ़ करते हैं उस तरह कर के इसमें से सारा कचरा-वचरा निकाल दिया था। डंडियाँ होती हैं छोटी-छोटी सी, वो निकाल दी थी। फूल होते हैं उसके नीचे की कुछ जो होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको नज़र आ जाएँगे, वो आपने साफ़ कर लेने हैं। इसको जैसा पालक मेथी को धोते हैं अच्छे से खुले पानी में 2-3 बार जी हमने धो लेना है। तो जी अगर टेस्ट की बात करें, ये हल्का सा कसैला होता है सुहांजना, तो इसको जी उबाल के पकाते हैं। तो मैं भी इसको इसी तरह से करूँगी, बॉयल करूँगी। कुछ लोगों को बहुत ही फीका पसंद है, तो वो 2 दफ़ा इसको उबालते हैं, लेकिन मैं 1 दफ़ा उबालती हूँ, वो भी मैं हल्का सा ही बॉयल करती हूँ। जिससे हम मेथी को हल्का सा बॉयल करके बना लें, तो उसका जो एक थोड़ा कसैलापन होता है कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मैंने इधर भी करना है। मैंने इसको थोड़ा सा बॉयल किया, 2-3 उबाले आएँगे तो मैं इसको छन्नी में छान लूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो गया तो देखिए, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, आप 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो जी आप हाथ की मदद से इस तरह से मुट्ठी से इसको निचोड़ेंगे, इसके अंदर पानी होता है ना, इसकी डोडियाँ होती हैं, उसके अंदर पानी चला जाता है, वो निकल जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, ये मेरी सास ने मुझे सिखाया है, कपड़े में डालें और कपड़े की पोटली सी बना के उसको दबा के सारा पानी आपने निचोड़ देना है। तो ये सब्ज़ी जो है ना जी, ये जिनके ना जोड़ों में तकलीफ़ होती है, जिनको बादी का मसला है, जिनको शुगर है, ये सारे वो लोग खाएँ, बहुत ही अच्छी है। तो जी यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना पानी मैंने निचोड़ लिया था, कितनी ये ना देखें दानेदार सी बन गई है, सारा इसका पानी निकल गया है। इसी तरह से ये जी आधा किलो सुहांजना था, तो ये मैंने इसी तरह से इसको ना करके ना निचोड़ के पानी तो सारा इसको ड्राई कर लिया था। तो जिस तरीके से मैंने बनाना है, बिल्कुल ये रेसिपी फ़ेल होने वाली नहीं है, बहुत अच्छी बनेगी, बेहतरीन बनेगी। ये वाला जो पानी आप इसको गिराना चाहते हैं गिरा दें, पीना चाहते हैं पी लें, इसके तो बेनिफिट्स बहुत हैं। आयरन से भरपूर है, ठीक है, कैल्शियम है इसमें इसमें उसके बाद जी आप देखें बहुत सी इसमें डिटॉक्स करता है ये हमारी बॉडी को ना, उसमें से फासद मादे निकाल देता है। तो सुहांजना जी हेल्थ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए। इसी तरह देखिए, मैंने सारे का सारा जो था ना, हाफ़ के जी ये सुहांजना था, इसको इसी तरह मैंने ना पोटली सी बना के सारा पानी निकाल लिया। तो ये यहाँ पे रेडी हो गया था। अब हम इसकी करेंगे जी तैयारी। तो हमने इसमें क्या-क्या डालना है मैं आपको वो बताऊँगी, किस तरह से हमने इसको पकाना है मैं आपको वो बताऊँगी। बहुत ईज़ी है बनाना, इसको मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा आम सब्ज़ी से हट के इसकी रेसिपी है, आम सब्ज़ियों की तरह ये नहीं पकता है। यहाँ पे जी देखिए, मैंने लिया था नमक, लाल मिर्च का पाउडर लिया था, हल्दी ली थी, उसके बाद जी भुना कुटा धनिया ज़रा लिया था, गरम मसाला लिया था, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, 3 मैंने गोल लाल मिर्च ली थी, साबुत मसाले मैंने ये वाले लिए थे, साथ ही 1 मैंने प्याज ले लिया, 3 हरी मिर्चें ले ली, 1 टमाटर ले लिया। टमाटर बड़ा थोड़ा मैंने लिया था। इसमें जी मैंने डाला 2 चम्मच मैंने दही डाला, और ये 2 चम्मच ही मलाई थी थोड़े से दूध के साथ। यहाँ पे 1 पाव से थोड़ा कम कीमा है। आधा किलो सुहांजना मैं नहीं बनाऊँगी, आधा किलो से मैं कम बनाऊँगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप आधा किलो में भी इतना कीमा डाल सकते हैं, लेकिन ये कि फ़ैमिली के हिसाब से मैंने इतना ही डाला था। तो ये मैंने 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च को जी मैंने जग में डाल के ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। इस वाली सब्ज़ी में जो तेल है, जो घी है, वो आम सब्ज़ियों से ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, सुहांजना जो होता है, तो फिर ये ना गले में फँसता है। ये देखें, मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया, साथ ही जी इसमें मैं डाल दूँगी मोटी इलायची, और जो हमारी थी ना काली मिर्चें, मैं वो डाल के, तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा ना तेल में करूँगी फ्राई। जैसे ही ये कड़कड़ा जाएगा मसाला हमारा, हम इसमें जी अपना प्याज काट के वो ऐड कर देंगे। ये देखें, प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल उसका कलर चेंज करूँगी, हल्की हल्की सी जब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। ज़ाहिर बात है, हमने कीमा भी डालना है, हमने सब्ज़ी भी डालनी है, तो उस हिसाब से 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें मिर्चें भी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होती हैं, ये करारा सा अच्छा लगता है। ये देखें, यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी, ये बड़ा था, बड़े गोश्त का कीमा, बीफ का कीमा था, तो ये डाल के मैं इसका ना कलर चेंज करूँगी, कीमे का सारा पानी मैं यहाँ पर खुश्क कर लूँगी।
आप अपने हिसाब से कीमा जिस तरह गलाते हैं उस तरह गला लें। मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि मैं आपको खुली कढ़ाई में अच्छे से दिखा सकूँ, आपको अच्छे से समझ आ सके। आपने कुकर में इसको गलाना है, नो इशू, आप कुकर में गला लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जी ये देखें मैंने जो स्पाइसेस लिए थे ना, ये था जी 1 चम्मच भुना कुटा धनिया ज़ीरा था, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर था, साथ ही जी 1 चम्मच नमक था। ये वाले सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है ना भुना कुटा धनिया ज़ीरा और गरम मसाला मैंने अभी ऐड नहीं किया था, वो जी फिर मैं बाद में ऐड करूँगी। ये वाले मसाले ऐड करने के बाद मैंने कीमे को अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी जब खुशबू आएगी तो फिर हम इसको गलाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैं सारे स्पाइसेस इसमें डाल के ना इसको 1-2 बार मैंने हल्का हल्का पानी का वो लगा के ना हाथ, तो मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया था इसमें ना मिर्चों वगैरह को। आपने भी इसी तरह से करना है और ऑयल का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये कि थोड़ा सा ऑयल ना आप अपनी सब्ज़ी से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डालिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ना बड़ा कीमा था, ज़ाहिर बात है, तो इसको 15-20 मिनट लगते हैं खुला अगर पकाएं ना। कुकर में तो जल्दी गल जाता है, कीमा भी थोड़ा मोटा था, तो इसको जी मैंने 1.5 प्याली पानी डाल के तो इसको मैंने ना इसी तरह से ढक के ना दरमियानी सी आँच पे पकने के लिए रख दिया था। अब ये गलने के लिए मैंने छोड़ दिया इसको। और मेरी मतलब अम्मी कहती हैं कि अगर गोश्त गलाएं तो बार बार नहीं उठाएं, तो मैंने बस एक ही बार बीच में चेक किया था और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो कीमा है गल गया है। इसमें जो मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट था वो मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी अच्छे से। ये देखें यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको भून रही हूँ, साथ साथ जो कीमे में थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो जाएगी, वो भी यहाँ पे गल जाएगा। यहाँ पे जी मैंने 3 मोटी गोल मिर्चें ऐड कर दी। इनको मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इसकी एक खुशबू होती है, फिर वो बीच में ही ना मिक्स हो जाती है। ये देखें मैंने जितना भी वो सुहाजना था ना, मैंने सारा ऐड नहीं करना, मैंने थोड़ा सा इसमें से बचा लेना है। जब आपने इसको कीमे के साथ इस तरह से पकाना है ना, सुहाजना भी इसी तरह लगना है कि हम कीमा ही खा रहे हैं, मतलब आपको सब्ज़ी इतनी फील नहीं होनी है। इसका जायका इतना अच्छा टेस्टी बनता है जिस तरीके से मैंने बनाना है ना, अगर आप एक बार बनाएं, आप इसको नाश्ते में भी खाएं। मेरी फैमिली ने इसको नाश्ते में भी खाया था, खाने में भी खाया था, मेरे बच्चे भी देखें खा लेते हैं। बच्चों को भी ये कोई कड़वा शड़वा बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा होता। तो और सुनाएं जी, आपके बच्चों की भी छुट्टियां हो गई होंगी, हमारे बच्चों की माशाल्लाह से छुट्टियां हो गई हैं, बस अब हमारी छुट्टियां बंद हो गई हैं, बच्चों की स्टार्ट हो गई हैं। तो जी हाँ, ये देखिए मैंने भुना कुटा धनिया ज़ीरा ऐड कर देना है इसी वाले पॉइंट के ऊपर। इसको इस तरह आपको पता ही है, मैं मसाले आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ऐड करती हूँ ताकि इनकी जो खुशबू है ना टाइम टू टाइम सही रहे। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया था अपना जो दही था वो ऐड कर दिया। दही आपने मतलब 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर भी हमने डाल दिया, दही भी डाल दिया। अब इस दही के पानी में दोबारा से हम अपने इस कीमे को और सुहाजने को भूनेंगे और ढक देंगे ताकि सुहाजना जो है ना वो थोड़ा सा और डन हो जाए, अच्छे से गल जाए। क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबाला था, बिल्कुल हलवा सा नहीं करना, बस ये कि हल्का सा ना इसका कसैलापन हमने दूर किया था। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से ये हल्का हल्का ना फ्राई हो रहा है। इसका जो दही का पानी है, टमाटर का पानी है, सुहाजने में भी हल्का फुल्का जो पानी था वो सारा खुश्क हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी कि ये देखें इतना का गल गया है और अभी हमने इसको और भी मज़ीद डन करना है ना, 5 से 6 मिनट अभी इसकी कुकिंग रहती है, तो उसमें माशाल्लाह बिल्कुल ये गल जाना है। जब आपने इसको खाना है ना, आपको ये बहुत यम्मी लगना है। और आपसे मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको जैसे कैसे करके ना, अगर आपके शहर में नहीं भी है कहीं से मंगवाएं, अपने बड़ों को दें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दें। ये हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपनी मदर्स को दें, आप ये अपने फादर्स को दें, यकीन करें इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मोरिंगा 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 आपने बहुत सुना होगा, बस ये वही मोरिंगा वाली सब्ज़ी है। यहाँ पे जो गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था और आप देखें घी माशाल्लाह कितना बाहर आ गया है। अगर आपको घी थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आपने भूनने के बाद 1-2 चम्मच ड्रेन कर देना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा घी नहीं था। जब आप इसको बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये सब्ज़ी है ना घी ज़्यादा लेती है, ज़्यादा तेल पी जाती है और ड्राई होती है ये। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से ना यकजान हो गया, ज़बरदस्त सा इसका ना लुक आ रही थी, ये डन था। यहाँ पे ज़ीरा जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था मसल के अच्छे से क्रश करके हम वो ऐड कर देंगे, तो सब्ज़ी ये हमारी डन होगी। एक चीज़ जी हमारी इसमें रह गई है जो हमने अभी तक नहीं ऐड की, वो भी हम ऐड करेंगे। वो हमने जिस तरह से हम क्रीम ऐड करते हैं इसी तरह करनी है। ये दूध के साथ 2 चम्मच मलाई है, ये डालने से ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इतना ये इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा ना। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें और अगर आपका नहीं दिल करता तो आप ना डालें, लेकिन हमारे घर में इस तरह से ऐड करते हैं और ये बहुत ही अच्छा और यम्मी बनता है। तो आपने ये चीज़ें मतलब ना जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से बनाना है और यकीन करें ये बहुत अच्छा बनेगा और फैमिली वाले भी कहेंगे हाय हाय क्या ही बना के खिला दिया आपने ना।
तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मलाई डालने के बाद उसमें जो दूध था उसमें मैं 2-3 मिनट इसको ढक के दोबारा से पकाऊंगी, ताकि ना दोबारा से इसका जो पानी शानी है खुश्क हो जाए। और तेल देखें माशाल्लाह सारा बाहर आ गया था। और हमारा जो ये सुहांजने का सालन है ज़बरदस्त, ये एक मुल्तानी सौगात है और सर्दियों की भी सौगात कह लें, और ज़बरदस्त है हर लिहाज से, टेस्ट के हिसाब से, सेहत के हिसाब से बन के तैयार हो गया है। आपने ये बनाना भी है, खाना भी है और खिलाना भी है। तो जी इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। दूसरों का ख्याल रखें, कोई आपका भी ख्याल रखेगा। बस ये देखें यहाँ पे जी मैंने धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। तो उम्मीद है कि जी आपको ये वाली मेरी डिश जो मैंने आज बनाई है, मेहनत से बनती है, बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है जी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।